बहराइच में भेड़ियों के हमले हो रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, ये भेड़िए बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 6 बच्चों की जान जा चुकी है भेड़ियों के हमले में। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, योगी सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। ऑपरेशन भेड़िए को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर वन मंत्री अरुण सक्सेना को बहराइच भेजा गया है। भेड़ियों के हमले में पिछले 40 दिनों में 7 लोगों की जान जा चुकी है और 6 तो मासूम बच्चों की जान चली गई। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा भी था और कुछ तस्वीरें भी जो सामने आई हैं उसमें आप देख सकते हैं। और ऐसे में अब आसपास के इलाके के लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। रात के अंधेरे में वो आता है, दबे पांव दहशत फैलाता है। दिन के उजाले में इस तरह से भाग जाता है। ये भेड़ियों का झुंड है। बचपन में हम सब ने भेड़िए की कहानी सुनी है। आज आप एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर उसी भेड़िए की असली कहानी देखने जा रहे हैं। 1, 2, 3 और 4 ड्रोन कैमरे में कैद ये उन 4 जंगली भेड़ियों का वीडियो है जिसके खौफ में बहराइच के गांव वाले करीब 2 महीने से जी रहे हैं। वन विभाग की टीम ने इसी महीने 3 भेड़ियों को पकड़ा और माना जा रहा है कि अपने साथियों को न देखकर बचे हुए भेड़िए और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। इन भेड़ियों की कुल संख्या कितनी है इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा। माना जा रहा है कि 7 से 8 भेड़ियों का ये झुंड हो सकता है। अब तक 3 दर्जन लोगों पर भेड़ियों का ये झुंड हमला कर चुका है। इसमें से आधा दर्जन की तो जान जा चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि भेड़ियों के इस झुंड में एक लंगड़ा भेड़िया है जो सबसे ज्यादा आक्रामक हो चुका है। पुलिस की टीम मोबाइल कैमरे में उसके आने जाने के निशान कैद कर रही है। क्या ये भी माना सकता है कि एक ही भेड़िया है जो अलग अलग गांवों में जाकर के अलग अलग इलाकों में घटना कर रहा है? अभी आइडियली जितने भी हमें पगमार्क्स जहाँ पे भी इंसिडेंट्स पे मिले हैं वहाँ पे एक ही उसके मिले हैं एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उसका किसी लिंपिंग है, क्योंकि वो ऐसे भी बीच में एक आधा पहले हम लगातार उसको ट्रैक भी कर रहे हैं। ड्रोन में आया भी हुआ है जिसको जो लिंप कर रहा है, जो प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहा है। तो वन विभाग की 20 अलग अलग टीमें आदमखोर भेड़ियों की तलाश में खेतों की खाक छान रही हैं। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, इलाके के लोग पुलिस वालों के साथ हाथ में लाठी डंडा लेकर खेतों में पहरा दे रहे हैं। तो खुद इलाके के विधायक बंदूक लेकर भेड़िए से भिड़ने के लिए रात को गांव की गलियों में निकल रहे हैं। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में बंदूक। बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह गांव वालों के साथ खुद रखवाली के लिए रात के अंधेरे में घूम रहे हैं। वन विभाग के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं। अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं। इलाके के करीब 2 दर्जन गांव में इन भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है। गांव के जिस घर में दरवाजे नहीं हैं, वहां दरवाजे लगाए जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से बाकायदा अनाउंसमेंट कराकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके भेड़ियों का आतंक जारी है। 26 अगस्त की रात दबे पांव भेड़ियों का झुंड गांव में दाखिल हुआ और 4 बच्चों को निशाना बनाया। इनमें से एक 5 साल के अयांश की जान चली गई। अयांश को मां की गोद से छीनकर भेड़िया ले गया। यहाँ अयांश लेटा हुआ था। अच्छा, किनारे पंजे भेड़िए के पंजों के निशान ये ग्रामीण दिखा रहे हैं इस वक्त। अयांश की माँ हैं आप साथ में लेटी थी कल?
अच्छा, तो क्या आपके सामने उठा ले गया? जी हम देख ना पाए हैं, भैया कमरे उठाए लेके चला गया, गोड़ खा ली से, एक लंग के एक हाथ खा ली से, पेट आधा खा ली से। 3 बजे के करीब भेड़िया यहाँ से अकेले थे या झुंड में आए थे भेड़िए? अकेले आई थे। अच्छा, हाँ, एक भेड़िया है? एक ही आई है, सब पंजा एक ही बन रहा है। अच्छा, एक पंजे के निशान यहाँ बने हुए हैं अभी तक? 2 पंजा बाहर बन रहा है। अच्छा। सबसे पहले 17 जुलाई को भेड़ियों के झुंड ने 1 साल के बच्चे की जान ली थी। उसके बाद से मौत का सिलसिला जारी है। माना जा रहा है कि बरसात की वजह से जंगलों में जहां इन भेड़ियों का ठिकाना होता है वहां पानी भरा हुआ है, इसलिए ये बस्तियों में दहशत फैला रहे हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है कि इंसानी बस्तियों में भेड़ियों का यह हमला करीब 20 साल बाद हुआ है। ड्रोन कैमरों से निगरानी के साथ साथ जाल, ट्रैपिंग कैमरा और पिंजरा भी लगाया गया है। इसके बावजूद भेड़िए लगातार चकमा देकर हमले कर रहे हैं। दिन रात स्थानीय पुलिस, एक्सपर्ट और वन विभाग की टीम गांव वालों की सुरक्षा में लगी है। वन विभाग के अधिकारी पूरे के पूरे इलाके में कॉम्बिंग कर रहे हैं। इसके लिए ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। आकाश जी, क्या देख पा रहे हैं आप लोग? मैं देख रहा हूँ लगातार ड्रोन से कॉम्बिंग हो रही है। आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, वो भी जाकर के इन खेतों में कॉम्बिंग कर रहे हैं। क्या मालूम चल पा रहा है और क्या श्योरिटी है कि ये घटना वुल्फ के द्वारा ही की जा रही है? देखिए, किसी भी एनिमल को असर्टन करने के लिए उसके आप डायरेक्ट मार्क्स देखते हैं या इनडायरेक्ट देखते हैं मार्क्स, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बट अगर कोई एरेंट एनिमल है जो अकेला घूम रहा है, वो इस टाइप के अटैक्स इंसिडेंट्स करेगा जो अपने पैक से अलग हो गया है, बिछड़ गया हुआ है जो भी जानवर, जो 1-2 बारी हमारे सर्वेलांसेस में आया भी हुआ है। अभी लगातार हम उसको चेक भी कर रहे हैं, तो उसमें ये कोई एरेंट एनिमल ही है। बहराइच जिले की महसी तहसील में करीब 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका इन आदमखोर हो चुके भेड़ियों से दहशत में है। यहाँ करीब 3 दर्जन के आसपास गांव हैं। ये इलाका नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। देखिए, ऐसी आशंका है कि जब जुलाई के पहले हफ्ते में भेड़ियों के इस झुंड को देखा गया था, तब उसमें 8 से 10 भेड़िए शामिल थे। फिर 17 जुलाई की वो तारीख जब पहला हमला किया इन भेड़ियों ने और एक नन्ही जान की जान चली गई थी। 1 साल का बच्चा जिस पर हमला किया था, ये हालांकि साफ नहीं है कि हमला एक भेड़िए ने किया या फिर झुंड में वहां पर ये भेड़िए पहुंचे थे। फिर अगस्त के पहले हफ्ते में 2 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, बाद में एक और पकड़ा गया। 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं अब तक, लेकिन अभी भी कई ऐसे ही खुले घूम रहे हैं। 20 टीमें ऐसी हैं जो इनकी तलाश में लगी हुई हैं। करीब 30 गांव के लोग भेड़ियों के कहर से परेशान हैं और अब तक करीब 36 से 40 लोगों पर हमले भेड़ियों का ये झुंड कर चुका है। जुलाई के पहले हफ्ते से अब तक 50 दिन बीत चुके हैं। इससे पहले भेड़ियों के एक झुंड ने फरवरी-मार्च के महीने में भी गांव वालों पर अटैक किया था। हम लोग प्रेस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी और पकड़े जाएंगे। अब आप बहराइच आए हैं, उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्या रणनीति लेकर के आए हैं? हम ये लेके आए हैं कि हम उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। और लोगों को ये आग्रह करना है कि खुले में मत रहो, बच्चों का ख्याल रखो और बच के रहो। आइए सीधे मैं आपको ले चलता हूं संजय त्रिपाठी के पास। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और संजय, देखिए, बड़ा सवाल तो अब ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये पूरा ऑपरेशन कैसे चल रहा है, क्योंकि कई बच्चों की जान जा चुकी है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। एक के बाद एक लोगों की जान जा रही है। बिल्कुल, अब तक 9 जाने जा चुकी हैं, जिनमें 8 बच्चे हैं। मुश्किल अखिलेश ये आ रही है ना कि इलाका बहुत बड़ा है, जहाँ पर कॉम्बिंग करनी है, जहाँ पर ड्रोन कैमरे या थर्मल इमेजिंग कैमरे या इंफ्रारेड कैमरे चलाने हैं, वो इलाका बहुत बड़ा है। मैं एक बार अपने सहयोगी प्रेम सिंह से कहूँगा, दिखाएं जरा ये जहाँ पर भेड़िए का आतंक है, वो पूरा इलाका मैं आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ देखिए, बेहद वीरान इलाका है, बहुत निर्जन इलाका है। इक्का दुक्का लोग आपको नजर आएंगे या मवेशियों के झुंड आपको नजर आएंगे। चारों तरफ गन्ने के और धान के खेत हैं। तो आप समझिए, ये तो एक सिसैया चूड़ामणि गांव है जहां पर एक बच्चे की जान भेड़िए ने ली थी। उस इलाके की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनमें कॉम्बिंग करनी है। हालांकि कॉम्बिंग वन विभाग यहाँ पर कर रहा है। आप देख सकते हैं वन विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है, कॉम्बिंग कर रही है। और यहाँ भेड़िए को पकड़ने की कोशिश के मद्देनज़र यहाँ पिंजरा भी लगाया गया है। उस पिंजरे की तस्वीर में अखिलेश में दिखाता हूँ। ये वो पिंजरा है जो भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाया गया है। और चूँकि भेड़िया रात में शिकार करता है, इसलिए अभी पूरी इसमें जो शिकार है, जो चारा है भेड़िए को पकड़ने का, वो भी इसमें रखा जाएगा।
और जब अगर भेड़िया इसमें आता है तो इस तरह का जो शटर है ये नीचे गिर जाएगा और भेड़िया इसमें कैद हो जाएगा। कोशिश की गई है इस तरह के कई सारे जो पिंजरे हैं वो अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं, जहां पर उम्मीद की जा रही है, जहां पर आशंका जताई जा रही है कि भेड़िया आ सकता है शिकार करने के लिए। पीछे की तरफ का रास्ता आपको दिखाता हूँ, देखिए उधर भी जो वन विभाग की टीमें हैं वो वहाँ पिंजरा लगा रही हैं, वहाँ भी कॉम्बिंग लगातार की जा रही है। तो कोशिश जारी है, लेकिन इलाका बहुत बड़ा है, इलाके में आबादी बहुत कम है, चारों तरफ बड़े बड़े या तो खुले मैदान हैं या गन्ने के या धान के खेत हैं। ऐसे में जो भेड़िया है उसको छुपने के लिए किसी भी जगह में बहुत आराम से वो छुप सकता है। मेरे दाईं ओर देखिए गन्ने का खेत है, इस पूरे खेत में आपको दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अब ऐसे इलाके में अगर भेड़िया छुप भी जाता है तो वन विभाग के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है कि आखिरकार उसको कैसे निकालें और कैसे उसको पकड़ें। तो बहरहाल कोशिशें की जा रही हैं, प्रयास लगातार जारी हैं। जितने भी गांव भेड़िए के आतंक से प्रभावित हैं उन सभी गांवों में कॉम्बिंग की जा रही है और जो हाईटेक कैमराज हैं उनकी मदद से भी भेड़िए को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये अलग बात है कि भेड़िए के कुछ फुटेज कुछ कैमरों में आए हैं। यहाँ पर हमारे जो स्थानीय संवाददाता अखिलेश हैं वो भी मौजूद हैं। अखिलेश, ये बताइए कि किस किस तरह की कोशिशें वन विभाग कर रहा है और क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है, कब तक खत्म हो गई ऑपरेशन? देखिए, वन विभाग ने भेड़िए को पकड़ने के लिए 15 टीमों का गठन किया है और लगातार कोशिशें की जा रही हैं। 6 ड्रोन जगह जगह उड़ाए जा रहे हैं, टीमें बनी हुई हैं, सबका जो टीमें हैं उनका टीम लीडर सबको बनाया गया है। तो अब जाहिर सी बात है ड्रोन ही एक ऐसा माध्यम है, चूँकि ये जो इलाका है हरदी का, महासी का, यहाँ गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, तो ड्रोन ही एक माध्यम जिसे ढूंढा जा सकता है। और हालांकि 15 टीमें लगी हुई हैं और सभी लोग गश्त कर रहे हैं लगातार। तो ये चूँकि सर्च अभियान चलाया जा रहा है, अब देखने वाली बात होगी कब तेंदुआ पकड़ में आता है। देखने वाली बात होगी, कोशिश जरूर सभी स्तर से की जा रही है। वन विभाग के भी लोग, यानी सरकार की पूरी तैयारी है इस मुसीबत से बहराइच और आसपास के जो गांव हैं उन लोगों को निकालने। बात जरा पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां आज बीजेपी ने बंद बुलाया था। छिटपुट, बवाल और हिंसक घटनाओं के बाद फिलहाल अब ये बंद जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़ गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रेप और हत्या पर हो रही इस राजनीति से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? आज इस बंद से जुड़ी हुई कुछ अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बंद बंदूक, बम, बवाल, बंगाल, बुरा हाल, ममता सरकार पर सवाल। बीजेपी के 12 घंटे के बंद की ये तस्वीरें कोलकाता से लेकर कूच बिहार और बर्धमान से लेकर बैरकपुर तक बंद की तस्वीरें बवाल की कहानी बयां कर रही हैं। बंद के दौरान शहर शहर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़प हुई, कहीं मारपीट तो कहीं धक्का मुक्की। आज फिर कोलकाता सहित बंगाल की सड़कें युद्ध का मैदान बन गई। आइए अब बीजेपी के बंद में हुए बवाल की एक एक तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहली तस्वीर उत्तर 24 परगना के भाटपारा की। इस वीडियो में देखिए, कार में बीजेपी के नेता प्रियंकू पांडे बैठे हैं। सामने से एक बदमाश उन पर गोली चला रहा है। इस हमले में बीजेपी नेता बाल बाल बचे। आरोप है टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी नेता की गाड़ी को घेर लिया, उस पर हमला किया। दावा है 6 राउंड गोलियां चली, इसमें 2 लोग जख्मी हैं। अंडवा एरा सब ओपन फायर করেছে, ওপেন গাড়িতে ফায়ার করেছে। রবি সিংকে গুলি লেগেছে ও আরেকটা ছেলেকে গুলি লেগেছে। গাড়িতে ব্যাপকভাবে গুলিবাজি হয়েছে, বম চলেছে। আর সব এরা পুলিশ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। ফায়ারিং হচ্ছে, 6 রাউন্ড গুলি চলেছে। 6 রাউন্ড গুলি চলেছে, প্রায় 7-8 খানা বম চলেছে। 2 জন
উন্ডেড হয়েছে, একটা ড্রাইভার গুলি লেগেছে, এখান থেকে গুলি বেরিয়ে গেছে, দেখুন গাড়িতে রক্ত লেগে আছে। घटना का वीडियो कैमरे में कैद है, लिहाजा पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, 4 लोग गिरफ्तार कर लिए। ये तस्वीर पश्चिमी बर्धमान जिले से आई। यहाँ टीएमसी के समर्थक उन बीजेपी समर्थकों को डंडों से पीट रहे हैं जो बाजार बंद कराने सड़क पर निकले। बीजेपी कार्यकर्ताओं की टोली जब सड़क पर निकली तो सामने से टीएमसी वाले आ गए और फिर जो हुआ वो आपके सामने। ये तस्वीरें पश्चिमी मिदनापुर जिले की तामलुक की हैं। इसमें रोड पर बीजेपी और टीएमसी के समर्थक नजर आ रहे हैं। दोनों दलों के कार्यकर्ता हाथ में अपने अपने झंडे लिए हैं। बीजेपी समर्थक जब सड़क जाम कर रहे थे तो टीएमसी वालों ने विरोध किया। नतीजा ये कि रोड पर भिड़ंत हो गई। पुलिस के बीच बचाव से मामला शांत हुआ और फिर दोनों पक्ष अलग हुए। मालदा में बंद के लिए बीजेपी के समर्थक झंडों के साथ सड़क पर निकले, जबकि सामने से दुकान बंद न करने की बात कहते हुए टीएमसी समर्थक पहुंच गए। पुलिस की मौजूदगी में दोनों दलों के समर्थक उलझ पड़े और फिर झंडे में लगे डंडे से ही एक दूसरे पर हमला करने लगे। रोड पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन दोनों ही दलों के समर्थक एक दूसरे से मारपीट करने लगे। हावड़ा की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी समर्थक जब बंद कराने पहुंचे तो टीएमसी वालों ने विरोध किया। दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। बीजेपी वाले नारे लगा रहे थे तो टीएमसी वाले ताली बजा रहे थे। पंचानन तला इलाके में बीजेपी की महिला समर्थक ने टीएमसी वालों को चूड़ियां दिखा दी और पहनने को कह दिया। पुलिस ने बीजेपी समर्थक को हिरासत में लिया। मुर्शिदाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। बंद का विरोध करने टीएमसी के समर्थक सड़क पर उतरे। यहाँ टीएमसी और बीजेपी में भिड़ंत की नौबत है। पुलिस ने किसी तरह स्थिति काबू में की। बीरभूम के रामपुर हाट में बीजेपी के समर्थक रेल ट्रैक पर उतर गए और ट्रेन का चक्का जाम करने की कोशिश की। पुलिस से प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने मशक्कत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रैक से हटाया। कोलकाता से सटे दक्षिणी बारासात स्टेशन पर बीजेपी समर्थक पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे। बंद समर्थकों ने ट्रैक पर लोकल ट्रेन की आवाजाही रोक दी। कोलकाता के कोल मार्केट की ये तस्वीरें। यहाँ बीजेपी समर्थकों को टीएमसी वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बीजेपी वाले बंद कराने निकले, जिन्हें टीएमसी वालों ने रोक दिया और सड़क पर पिटाई की। এরা নাকি তৃণমূলের তৃণমূল গুন্ডা বুঝছে, গুন্ডা বুঝছে। আমরা শান্তিভাবে মিছিল করেছি। कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रदर्शन के लिए निकले। बाजार बंद कराने की कोशिश की। पुलिस ने बीजेपी समर्थकों को हिरासत में ले लिया। कोलकाता कांड से जुड़ी अभी एक बड़ी खबर आ रही है।
संदीप घोष के खिलाफ आईएमए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी यह मिल रही है कि उसकी सदस्यता सस्पेंड कर दी गई है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता कांड में संदीप घोष के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, आईएमए ने उसकी सदस्यता सस्पेंड कर दी है। आपको पता है कोलकाता कांड में लगातार सीबीआई की पूछताछ चल रही है संदीप घोष से, और अब आईएमए की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। आईएमए की जो सदस्यता होती है वो रद्द कर दी गई है। खबर महाराष्ट्र से है। छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति गिरी थी, टूटी थी, वो पूरा मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। आपको बता दें कि इस मामले में आज सिंधुदुर्ग में बीजेपी और उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, ये दोनों गुट आपस में भिड़ते नजर आए और महाविकास अघाड़ी ने तो बाकायदा अब आंदोलन का ऐलान कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की टूटी मूर्ति को भले ही कवर कर दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में मूर्ति का ये विवाद सियासी सफर पर निकल पड़ा है। शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे समर्थकों के साथ सुबह सिंधुदुर्ग के उस किले में पहुंचे जहां सोमवार को छत्रपति की मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई। थोड़ी देर बाद बीजेपी के नारायण राणे अपने बेटे और समर्थकों के साथ पहुंच गए और रास्ता रोक दिया, जिसके बाद वहां का माहौल कुछ इस तरह का हो गया। काफी देर तक दोनों के समर्थक धक्का मुक्की, नारेबाजी करते रहे। इस दौरान नारायण राणे ने वहां कवर कर रहे हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की। महाविकास अघाड़ी ने छत्रपति की मूर्ति के विवाद को बड़ा सियासी विवाद बना दिया है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ सरकार को घेरा बल्कि आंदोलन का ऐलान कर दिया। मी आहे तिथे, पवार साहेब असतील, नाना पटोलेजी असतील, तिन्ही पक्षाचे सर्व प्रमुख नेते असतील, त्याचप्रमाणे मी सर्व शिवप्रेमींना विनंती करतोय की आपण देखील या सगळ्या सरकारचा जो कारभार चाललेला आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी या आंदोलनात आपण सहभागी व्हावं। एनसीपी के समर्थकों ने बारामती से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर करप्शन का आरोप लगा रहा है। सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने इस मूर्ति का अनावरण किया था। नौसेना ने जांच के लिए कमेटी बनाई है और साथ ही जिस कंपनी ने मूर्ति बनाई उसके अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है। घटना बहुत गंभीर भी है, बहुत दुखदायी भी है, लेकिन इस पर राजनीति उससे भी ज्यादा दुखदायी है। हम लोगों ने तय किया है उससे अच्छा पुतला, उससे अच्छी प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की वहीं पर हम लगाएंगे। सिंधुदुर्ग में छत्रपति की 35 फीट ऊंची मूर्ति समंदर किनारे लगी थी। कोई कह रहा है तेज हवा से मूर्ति गिरी, तो कोई कह रहा है समंदर के खारे पानी की वजह से नट बोल्ट खराब हो गए। सच्चाई क्या है ये तो जांच से मालूम होगा, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और इसीलिए ये मुद्दा अभी बढ़ने वाला है। यूपी में कई स्टेशन के नाम बदले गए हैं, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। तो स्टेशन पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। फुर्सतगंज नाम का रेलवे स्टेशन अब अतीत के पन्नों में सिमटने वाला है। रेलवे ने अमेठी जिले के इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब फुर्सतगंज स्टेशन तपेश्वरनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। तपेश्वरनाथ धाम अमेठी का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। करीब 400 साल पुराना स्वयंभू शिवलिंग है, जिसकी पूजा के लिए लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग के ऊपर कोई निर्माण नहीं हो पाता। कई बार गांव वालों ने शिवलिंग के ऊपर छत का निर्माण कराने की कोशिश की, लेकिन हर बार छत गिर जाती है। बताते तो ये भी हैं कि यहाँ एक बार पीपल की डाल शिवलिंग पर आई तो पेड़ ही सूख गया। इन्हीं मान्यताओं वाले तपेश्वरनाथ भगवान के नाम पर फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। रेलवे ने अमेठी के कुल 8 स्टेशन के नाम बदले हैं। विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठा रहे। भारत की विरासत बहुत बड़ी है। आरएसएस, बीजेपी, योगी आदित्यनाथ इसको समाहित नहीं कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जो ये काम कर रहे हैं, ये इनको लाजमी है, इनके ऊपर सूट करता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपना नाम बदला, फिर
प्रदेश की तमाम योजनाओं का नाम बदला, फिर इसी तरह वो कभी जिलों का नाम बदला। ये काम इनका है। वैसे समाजवादी लोग जब आएंगे तो हम एज इट इज़ कर देते हैं। अब नाम बदलने तो आज से थोड़े बदल रहे हैं, तो हर बार बदल रहे हैं। ये तो भारत का नाम बदलने को आमादा थे, इंडिया से भारत ही करना है, इंडिया अब इन्हें पसंद नहीं आता है, तो इनकी बात छोड़िए। खुद अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नाम बदले जाने को लेकर सरकार को घेरा है, जबकि बीजेपी नाम बदलने पर सवाल उठाने वालों को गुलाम मानसिकता का बता रही है। हम आज़ादी के पहले के गुलामी के अंशों को भी समाप्त करेंगे। हम उन चीज़ों को जो गुलामी के प्रतीक हैं उनको हटाने का भी काम करेंगे, और वो लगातार हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अखिलेश जी तो कहाँ समझते, खूब समझ रहे हैं, लेकिन समझने का प्रयास होते हुए भी, समझते हुए भी नादान बनने का प्रयास केवल सत्ता और सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से जुड़े हुए नामों से अखिलेश यादव जी को बहुत प्रेम रहता है, और भारतीय नायकों, विशेष करके बहुजन नायकों के नाम से अगर कहीं नामकरण होता है तो अखिलेश यादव जी को बहुत पीड़ा होती है, इसलिए वो जानबूझकर के इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। स्टेशन के जो 8 नाम नए रखे गए हैं, उनमें से ज्यादातर के नाम धर्म और आस्था से जुड़े हैं। तो स्टेशनों के नाम बदले जाने पर अब सियासत तो तेज हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए उसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। देखिए, पुराना नाम कासिमपुर, जिसे अब जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा इस स्टेशन को। इसके बाद जायस गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली का नाम बदलकर अब मां कालिकन धाम कर दिया गया है। इसी के साथ बनी, जो स्वामी परमहंस के नाम से अब जाना जाएगा। ये बदला हुआ नाम, जो पुराने नाम थे उन्हें अब सरकार ने बदल दिया है, और इसी को लेकर अब सियासत भी है। कुछ और नाम, निहालगढ़ जो अब महाराजा बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा। नया नाम अकबरगंज का मां अहोरवा भवानी धाम रख दिया गया है, और वारिसगंज अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से जाना जाएगा। फुर्सतगंज का भी नाम बदलकर अब तपेश्वरनाथ धाम कर दिया गया है। तो ये 8 रेलवे स्टेशन जिनका नाम बदला गया है, और इस पर सियासत भी हो रही है। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के में से बड़ी खबर है। खबर यह है कि कांग्रेस आलाकमान ने विधानसभा चुनाव लड़ाने को लेकर यह फैसला लिया है कि जो सांसद हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। रणदीप सुरजेवाला और सैलजा, कुमारी सैलजा चुनाव नहीं लड़ेंगी। दरअसल कुमारी सैलजा ने जताई थी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा, यहां तक कि मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अपनी महत्वाकांक्षा उन्होंने जाहिर कर दी थी। 25 जो हैं सीटें जो हैं 25 से 30 सीटों में डिस्कशंस हुआ है, और उसमें पॉसिबल पैनल क्या हो सकते हैं उसका जो है एक जायजा लिया गया। कोई एमपी ने टिकट मांगी नहीं है, और ये चुनाव में हम किसी एमपी को लड़वाना भी नहीं चाहते हैं। तो दीपक बाबरिया जो प्रभारी हैं, उनका बयान आपने सुना। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता जिस तरह की महत्वाकांक्षाएं जाहिर की जा रही थी, उससे पहले ही आलाकमान ने ऐसा लगता है कि एक अच्छा फैसला, चतुराई वाला फैसला ले लिया है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला लिया है कांग्रेस ने कि विधानसभा चुनाव में किसी भी सांसद को नहीं उतारा जाएगा, और ऐसे में 2 सांसद सीधे सीधे रेस से बाहर हो जाते हैं, यानी रणदीप सुरजेवाला जो राज्यसभा सांसद है, और कुमारी सैलजा जो अभी अभी लोकसभा सांसद बनी है। दीपक बावरिया जो प्रभारी है उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी सांसद को नहीं लड़ाया जाएगा। हालांकि अब देखना ये होगा अखिलेश ऐसे में अब कुमारी सैलजा या रणदीप सुरजेवाला की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि कुमारी सैलजा तो खुल करके इच्छा जाहिर कर चुकी है चुनाव लड़ने की, और रणदीप सुरजेवाला भी अपनी सीट कैथल पर तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में देखना होगा कि अब इन दोनों नेताओं किस तरह की प्रतिक्रिया होती है। हालांकि मुख्यमंत्री पर जो दावेदारी की बात जहां तक अखिलेश है, उसका चुनाव लड़ने विधानसभा या ना लड़ने से बहुत मतलब नहीं है। अगर आलाकमान चाहेगा बाद में किसी को भी बना सकता है, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव में उतरने की जो कवायद थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के। अब इंतजार इन नेताओं की प्रतिक्रिया करेगा। गुजरात की बात कर लेते हैं। बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे सब इस वक्त बंद है। बड़े बड़े शहर पानी में डूबे हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगस्त में जिंदगी पस्त, कहीं डूबे मकान, कहीं बह रहा है सामान, टूट रहे हैं अरमान। तस्वीरें गुजरात के अलग अलग इलाकों की हैं। जहां देखेंगे वहां सिर्फ मुश्किलों का अंबार नजर आएगा। गुजरात में इस वक्त आफत की बरसात हो रही है और आगे भी जारी रहेगी, इसका अलर्ट है।
गुजरात के कई जिले, जिसमें वडोदरा के साथ साथ राजकोट और सूरत जैसे शहर शामिल हैं, वहां हालात लगातार खराब हो रहे हैं। राहत और बचाव के लिए सेना की तैनाती की जा रही है। कई जिलों में सेना की टुकड़ियां भेजी जा रही हैं। सबसे पहले वडोदरा की तस्वीर आप देखिए। गुजरात के वडोदरा में बारिश से हाल बेहाल है। शहर के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हैं और जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर कमर तक पानी भरा है, जिससे आने जाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा में ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को देखकर आपको शहर की मौजूदा स्थिति का स्पष्ट अंदाजा हो जाएगा। बांध से लगातार पानी छोड़े जाने से वडोदरा शहर में विश्वामित्र नदी का पानी बढ़ता जा रहा है। शहर के राजनगर इलाके से रिपोर्ट देखिए। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक सब डूबे हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर ये राजनगर का इलाका है, जहाँ पर पानी घुस चुका है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, टायर का सहारा ले रहे हैं बाहर निकलने के लिए। ये जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ ऐसे ही पानी भरा हुआ दिखाई देगा। उधर से भी लोग निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक फ्लाईओवर है जहाँ लोग आ रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ करके फ्लाईओवर से निकल करके जा रहे हैं। इधर पूरा पानी भरता जा रहा है। पानी है, हाँ पानी भर के आप लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हो? हाँ बाहर निकल रहे हैं। आप लोग सब लोग खाली कर रहे हो उधर से? हाँ, आधे से ज्यादा लोगों ने खाली कर दिया। अभी हम भी जा ही रहे खाली करके। ऐसा ही हाल शहर के कई इलाकों में है। घरों में अंदर पानी घुस गया। लोगों को पानी खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। बाढ़ का पानी वडोदरा में एक के बाद दूसरे मोहल्लों को अपना शिकार बनाता जा रहा है। हमको लोग नजर आ रहे हैं जो इन्हीं हालातों में रहने के लिए मजबूर हैं और पानी अब तो घरों में भी पानी घर में घुस रहा है। घर में घुस गया है पानी। ये रहा, देखिए सामान भी तैर रहा है। बिस्तर देखिए, पलंग देखिए, घर का सामान, बिस्तर पलंग हर जगह पानी, फ्रिज ब्रिज किचन सब पानी में है। जो लोग रहने वाले थे वो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। बुजुर्ग थे और इंजर वाले बीमार आदमी थे, उनको हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया है। वडोदरा से आपको जामनगर लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी मुसीबत की बरसात हो रही है। ये है जामनगर की राजमोती टाउनशिप। यहाँ घुटनों तक पानी भरा है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए स्विमिंग करके जाना पड़ रहा है। देखिए कैसे एक छोटी बच्ची को लेकर परिवार सोसाइटी से बाहर जा रहा है। जामनगर में जल भराव से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। गुजरात का जामनगर शहर, जिसमें अभी जल कर्फ्यू जैसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है। बीते 24 घंटों के अंदर यहाँ पर 15 इंच जितनी बारिश गिरी है, जिसके चलते कई इलाके जामनगर शहर के ऐसे हैं कि जो जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ का जो प्रशासन है, जामनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके अधिकारी जो बाहर निकल के नहीं लेकिन ऑफिस में बैठ के ही प्लान बनाते हैं, जिसके चलते पिछले 2 या 3 सालों से यहाँ पर जल भराव की परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। जामनगर की इस तस्वीर को देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे। जामनगर में एक पुलिस चौकी ही सैलाब में बह गई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। गुजरात में बाढ़ के हालात पर पीएम की भी नजर है। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की और राहत बचाव काम की जानकारी ली। केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिया है। बात अगर हम वडोदरा की अब कर लें तो यहां पर दरअसल विश्वामित्री नदी जो है उफान पर है। शहर में कई जगहों पर 6 साढ़े 6 फीट तक पानी वहां पर भरा हुआ है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी इन मुश्किल हालातों में वहां पर पहुंचे हैं। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट। बड़सर की तस्वीर है। यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि लोग जो बड़ी मुश्किल से देखिए निकल रहे हैं। ये सामने की ओर देखिए, बच्चों को लोग अपने ऊपर लाद करके अपने कंधे पर और बच्चों को निकाला जा रहा है। सोसाइटीज़ में लोग छत पर अभी भी रह रहे हैं, जहां हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पानी जो है कमर को पार कर चुका है। किसी तरह से बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश चल रही है। ये हमारे आंखों के सामने ये घटना घट रही है। ये तस्वीर है वडोदरा के वड़सर की तस्वीर है। ये देखिए बच्चे को निकालने की कोशिश और लोग बड़ी मुश्किल से सहारा लेकर के बीच में जो ये जो खंबे हैं इन पे हाथ रख करके
किसी तरह से पार कर रहे हैं। एक महिला हैं, उनको भी यहाँ से निकाला जा रहा है। 30 फीट की डेडलाइन है, उसको भी पार कर चुकी है। आजवा डैम से जो पानी का लेवल है वो लगातार वहाँ से जो पानी छोड़ा गया है उससे ज़्यादा समस्या आ रही है। उधर कितने लोग और अभी? बहुत सारे लोग हैं। हाँ। पानी वहाँ का एकदम गर्दन तक पानी है। इतने तक है। छोटा सा बच्चा है, ऐसे बच्चे और भी हैं क्या वहाँ? हाँ, वो है ना उधर। आप इनको वहाँ से लेकर के निकाल के लाए? हाँ, वहाँ से निकाल के लेके आए। और उधर अभी तक कोई सहायता पहुँची है, कोई मदद पहुँची है? कोई नहीं मदद, खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं उन लोगों के पास। खाना भी नहीं है। ये SSG हॉस्पिटल है ये, और यहाँ SSG हॉस्पिटल से निकाल करके किस तरह से जो पेशेंट हैं उनको देखिए किस तरह से निकाल करके लोग ले जा रहे हैं। ये SSG हॉस्पिटल से इन लोगों ने बाकायदा एक तख्ती बनाया है और इस पे ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल निकाल के ला रहे हैं हॉस्पिटल से। अभी पेशेंट को रखा है। इसी से ले गए, इधर फंस गए थे, पेशेंट था। अच्छा। हाँ। क्या दिक्कत थी पेशेंट को? वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट लेडी थी, तो आप SSG ले गई? हाँ, छोड़ के आए हम SSG। बीपी लो हो गया? हाँ। अंदर पानी कितना ज्यादा है उधर? यहाँ इतना ही है पानी। हाँ, इतना ही है। तो ये देखिए, इस तरह से लोगों ने ये जो लकड़ी की तख्त है इसको सहारा दे करके और इस पे बिठा करके यहाँ से महिलाएं जा रही हैं। एक बता रही हैं कि प्रेग्नेंट महिला जो है उसको ये लोग यहाँ से ले करके गए हैं और उसके बाद फिर ये लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये SSG हॉस्टल के ठीक सामने काला घोड़ा का इलाका है और यहाँ पर आगे की ओर देखेंगे दुकानों के अंदर बाकायदा पानी घुस गया है। ये जितनी भी दुकानें हैं ये सब पानी की चपेट में आ गई हैं। उधर आगे भी की जो दुकानें हैं वो भी पानी की चपेट में आ गई हैं और ये पूरा पानी आगे तक यूं ही हमको भरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार इस पर भी दोबारा निगाह डालने की ज़रूरत है। ये जो HP का पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप भी डूब चुका है और यहाँ पर अभी कोई हमको दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अपना अपना घर छोड़ करके यहाँ से जा चुके हैं। जो यहाँ पर बैठे हैं उनके पास देखिए हाथों में टायर है और ये इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पर मरीज आ रहे हैं इसी तरफ से आ रहे हैं, तो ये टायर है कि अगर कोई संकट आए तो ये लोग उसकी मदद कर सकें, इसलिए यहाँ पर ये बेचारे बैठे हुए हैं सिर्फ मदद के लिए लोगों की। और पानी का आप स्तर देखिए, यहाँ से आगे तक, राजेंद्र जी आप दिखाइएगा, आगे तक जो गाड़ियाँ हैं वो एकदम डूबी हुई नज़र आ रही हैं पानी के अंदर और ये स्तर लगातार पानी का बढ़ता ही जा रहा है। ये यहाँ का मेन मार्केट वाला इलाका है, लेकिन ये इलाका इस समय ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पानी का एक छत्र साम्राज्य हो गया और चूँकि बारिश की संभावना यहाँ पर तेज़ होती जा रही है तो ऐसे में ये दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। हम इस समय गुजरात के वडोदरा में हैं और यहाँ पर ये राजनगर का इलाका है। यहाँ से आपको हम फ्लाईओवर से तस्वीर दिखा रहे हैं। इस इलाके में पानी धीरे धीरे करके भरता जा रहा है और ये हमको इस मोहल्ले के लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस पानी के बीच यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बगल में रेलवे की पटरियाँ हैं और वहाँ पर ट्रेनें रुकी पड़ी हैं क्योंकि पानी का जो प्रवाह है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये पूरा जो ये फ्लाईओवर है ये इकलौता कवच है यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर इस फ्लाईओवर पर ही उनको जगह मिल पा रही है जहाँ वो रुक सकते हैं। और इसके दूसरी ओर आपको तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ भी ज़बरदस्त बारिश के चलते ये देखिए यहाँ भी पानी भरा हुआ जा रहा है और किसी तरह से लोग यहाँ पर निकल रहे हैं यहाँ से अपने आप को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने के लिए। पूरा इलाका सामने की ओर का धीरे धीरे करके पानी के आगोश में आता जा रहा है। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, AP न्यूज़, वडोदरा। वडोदरा की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मंत्री हैं ऋषिकेश पटेल, वो देखिए शहर का जायजा किस तरीके से ले रहे हैं। छत पर बैठे हुए हैं बस के और आसपास के इलाकों का वो मुआयना कर रहे हैं। चूंकि साफ साफ ये कहा गया है, केंद्र सरकार की तरफ से भी ये ताकीद किया गया है कि तमाम जो आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो जाएं और जगह पर पहुंचकर वहां के हालात देखें और जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाएं। पहली मंजिल तक डूब चुकी है। आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। गुजरात में स्थिति वाकई बहुत गंभीर है।
और ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि लोगों तक जल्द से जल्द सरकारी मदद पहुंचे।